हेलो क्लास, आज हम हिस्ट्री चैप्टर 2 द लाइफ्स ऑफ द हंटर गैदरर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। द अर्ली ह्यूमंस मेड सिंपल थिंग्स यूजिंग मटेरियल्स फाउंड इन नेचर। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो नेचर में जो भी चीज़ें मिलती थी उन्हीं को यूज़ करते थे अपना काम करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। दे यूज वुड, बोन्स, स्टोन्स, एंटलर्स, टस्क एंड सेल्स टू मेक सिंपल टूल्स। वो टूल्स बनाने के लिए वुड यूज़ करते थे, बोन्स, स्टोन्स, एंटलर्स यानी कि सींग यूज़ करते थे, टस्क जानवरों के दांत यूज़ करते थे जैसे हाथी के दांत होते हैं, सेल्स, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए। मैनी स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टूल्स को डिस्कवर किया है जो कि इस टाइम पीरियड में बनाए गए थे। उनको डिस्कवर करके उनको स्टडी किया और इस टाइम पीरियड के लोगों के बारे में बताया। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो टूल्स हमारे लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑल्सो दे वॉज एडवांसमेंट इन द लाइफ्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स दे कुड परफॉर्म सम टास्क ईजिली एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि लास्ट टॉपिक में आपको बताया गया था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो जंगलों में रहते थे, और जंगल में रहते थे तो वाइल्ड एनिमल्स भी हुआ करते थे। उनसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये बाद में टूल्स बनाने लगे, और धीरे धीरे करके इनके टूल्स जो होते थे वो काफ़ी एडवांस होते थे, और उनके टूल्स बनाने में काफ़ी प्रोग्रेस भी देखने को मिला, और शार्प टूल्स बनाने लगे ये, और जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्हीं टूल्स को यूज़ करते थे। मेकिंग टूल्स रिक्वायर टाइम, एफर्ट, स्किल एंड पेशेंस। कोई भी काम करते तो हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। और वो लोग भी जब टूल्स बनाते थे तो वो भी अपना टाइम देते थे, एफर्ट लगाते थे, पूरी स्किल के साथ बनाते थे और बहुत पेशेंस के साथ बनाते थे, क्योंकि तब उन्हें पूरा का पूरा काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्टोन टूल्स वर यूज टू किल एनिमल्स। अब इन टूल्स को यूज़ किस लिए करते थे? किल एनिमल्स यानी जानवरों को मारने के लिए। स्क्रैप द एनिमल स्किन, और जिन जानवरों को मारते थे उनसे उनकी खाल को अलग करने के लिए, खाल निकालने के लिए भी इन टूल्स को यूज़ करते थे। डिग रूट्स, जड़ों की खुदाई के लिए। चॉप मीट एंड फ्रूट्स, और मीट और फ्रूट को काटने के लिए भी, उनकी चॉपिंग करने के लिए भी इन टूल्स को यूज़ करते थे। हिस्ट्री रिव्यूज में देखते हैं, पीसेज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस टाइम में ऑस्ट्रिच एग के सेल्स यानी ऑस्ट्रिच एग के भी एविडेंस मिलते हैं, और ये बताया जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो ऑस्ट्रिच एग मिले हैं, ऑस्ट्रिच एग के सेल्स मिले हैं, वो इंडिया में कई जगह पर देखने को मिलते हैं। सम पीसेज इवन हैव पैटर्न्स ऑन देम। कुछ एग सेल्स पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। बीड्स वर ऑल्सो मेड ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स, और ऑस्ट्रिच एग सेल्स से बीड्स भी बनाए जाते थे। सच बीड्स हैव बीन फाउंड इन एन अपर पैलियोलिथिक ब्यूरियल ऑफ अ मैन वियरिंग अ नेकलेस। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मिलता है ऑस्ट्रिच एग सेल से बीड्स बनाने का। जैसे अपर पैलियोलिथिक टाइम का जो ब्यूरियल्स हुआ करते थे, यानी कि जो लोगों की कब्र हुआ करती थी, उसमें एक मैन का एक स्केलेटन मिला जो कि नेकलेस पहने हुए था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ वर टूल्स मेड। द इनिशियल टूल्स वर प्रोबेबली स्टोन्स विच वर यूज टू किल स्मॉल एनिमल्स। जो पहले के टूल्स हुआ करते थे वो छोटे छोटे जानवरों को ज़्यादातर यूज़ करने के ही काम आते थे। लेटर मैन ऑब्जर्व दैट इफ द स्टोन हैड अ शार्प एज इट कॉज्ड इंजरी टू द एनिमल दैट वॉज हिट। अब ये जब डेली जानवरों का शिकार करते थे तो इनके जो इनिशियल टूल्स हुआ करते थे, जो प्रारंभिक टूल्स हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा शार्प एज्ड नहीं होते थे। लेकिन जब ये डेली शिकार करते थे तो उनको ये धीरे धीरे आभास हुआ कि अगर हमारे जो टूल्स हैं इनका अगर आगे का जो पोर्शन है, आगे का जो पॉइंटेड एरिया है, वो अगर शार्प होगा तो हम जानवरों को बहुत ही आसानी से मार पाएंगे। स्लोली दे स्टार्टेड मेक शार्पर टूल्स बाय हिटिंग स्टोन अगेंस्ट स्टोन। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने टूल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और टूल्स बनाने के लिए क्या करते थे, स्टोन्स पर मार के, यानी कि स्टोन को एक दूसरे से रगड़ कर उनको शार्प करते थे, और शार्प करते करते वो उनको बनाते थे। फिर नेक्स्ट आपका टूल्स में दो टाइप्स के टूल्स बताए गए हैं यहाँ पर। पहला है पेबल टूल्स और दूसरा है कोर एंड फ्लेक टूल्स।
पेबल टूल्स की बात करें, दीज वर मेड बाय हिटिंग पेबल्स अगेंस्ट ईच अदर। जो पेबल टूल्स होते थे वो छोटे छोटे पेबल्स को, पत्थरों को आपस में हिट करके एक दूसरे पर चोट करके बनाए जाते थे। सो दैट ब्रोकन बिट हैड शार्प एजेस, और जो पत्थर टूट जाते थे उनके जो एजेस होते थे वो शार्प होते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा पेबल टूल्स शार्प नहीं हुआ करते थे। दो दीज टूल्स वर सिंपल एंड क्रूड, दे वर अनडाउटेडली मेड बाय ह्यूमन हैंड्स। और ये ह्यूमन हैंड से ही बनाए जाते थे और इनिशियल थे, यानी कि प्रारंभिक तौर पर बनाए जा रहे थे, तो ये बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, कोई खास शेप नहीं होता था और देखने में भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। कोर टूल्स और फ्लेग टूल्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अलग अलग तरह के टूल्स बनाए जाते थे अलग अलग शेप्स के। कोर टूल्स वर मेड बाय टेकिंग अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम इट विद अनदर स्टोन टिल इट एक्वायर्ड अ सुटेबल शेप। कोर टूल्स में क्या होता था कि एक बड़ा सा पत्थर लेते थे और उस पर छोटे छोटे पत्थरों से चोट करके उसको शेप देते थे, और तब तक उसको शेप देते थे जब तक कि वो एक परफेक्ट उसका सुटेबल शेप नहीं बन जाता था। द लार्ज पीस इज कार्ड अ कोर, जो पत्थर का बड़ा पोर्शन होता था उसे हम कोर कहते थे, वो लोग कोर कहते थे। एंड द पीसेज आर कार्ड फ्लेक्स, और जो छोटे पीसेस होते थे वो फ्लेक्स कहलाते थे। टूल्स मेड फ्रॉम लार्ज पीसेज ऑफ स्टोन आर कार्ड कोर टूल्स, और जो बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे, बड़े पीसेस से बनाए जाते थे, उन्हें कोर टूल्स कहते थे। दोज मेड फ्रॉम फ्लेक्स आर कार्ड फ्लेक टूल्स, और जो पतले पत्थरों से या छोटे पत्थरों से बनते थे उन्हें फ्लेक टूल्स कहते थे। Initially they made very large tools like hand axe, ब्यूरेन, स्क्रैपर, चॉपर, क्लेवर etc। और बाद में ये बड़े पत्थरों से औजार बनाने लगे, जैसे कि हैंड एक्स हो गया, ब्यूरिन हो गया, स्क्रैपर हो गया, चॉपर हो गया, क्लेवर हो गया। जो ब्यूरिन है वो मीट कट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके आगे का पोर्शन जो होता था वो स्टोन से बनता था और पीछे एक वुडन टाइप का स्टिक लगा होता था। बट लेटर लाइटर एंड शार्पर टूल्स वर मेड, पहले ये बड़े पत्थर बनाते थे जो कि हैवी भी होते थे, और बाद में ये छोटे और शार्प टूल्स फिर बनाने लगे। फ्लेक टूल्स बिकेम स्मॉलर एंड लाइटर, फ्लेक टूल्स भी बाद में स्मॉल, उनका जो साइज़ था वो छोटा कर दिया और उन्हें लाइट कर दिया, यानी कि हल्के बनाने लगे। शार्प एंड पॉइंटेड स्टोन फ्लेक्स पर ग्राफ्टेड ऑन वुडन शाफ्ट्स टू मेक स्पीयर्स। अब स्पीयर बनाने के लिए क्या करते थे, ये स्पेयर का जो आगे का पॉइंटेड पोर्शन होता है उसको तो ये वुड स्टोन से बनाते थे, बाकी इसका जो बैक पोर्शन होता है जिसको पकड़ कर हिट करते हैं वो ये वुड से बनाने लगे, यानी कि स्टोन का जो शार्प एरिया होता था उसको वुड पर फिक्स कर देते थे, जैसे कि आपने सिकल को देखा होगा वैसे ही। हार्पून्स मेड ऑफ बोन ब्रॉट फिश इन दैट, और जो हारपून्स बनाते थे वो बोन से बनाते थे, या एनिमल्स बोन्स जो हुआ करती थी उन्हीं से ये हारपून्स बनाते थे, और हारपून से ये फिशिंग किया करते थे और तब ये मछलियाँ भी खाते थे। It took thousands of years before a stone tool changed its shape and was made more efficient. Progress, however slow, did take place. अब इनके जो स्टोन टूल्स है वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं हुआ करते। स्टार्टिंग में उनको फाइन टूल्स होने में हज़ारों सालों का टाइम लग गया। तो इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये बताया कि जो प्रोग्रेस थी वो हो तो रही थी, लेकिन प्रोग्रेस होने की जो रेट थी वो बहुत ही स्लो थी। अब यहाँ पर आपको स्टोन एज के टूल्स कुछ दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं है क्योंकि इनिशियल टूल्स हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के टूल्स आपको शो किए गए हैं।